नीरव मोदी घोटाला, भरोसे का कत्ल, देश की लूट। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम, हमारे भरोसे और हमारे सपनों पर एक करारा तमाचा है। यह है नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पंजाब नेशनल बैंक घोटाला। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत। सोचो, 13,000 करोड़। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे गिनने बैठो तो उंगलियां थक जाएं, और अगर नोटों में ढेर लगाओ तो शायद एक पूरा स्टेडियम भर जाए। लेकिन ये पैसा गया कहां, और ये सब हुआ कैसे? चलो शुरू से सुनो और फील करो उस दर्द को जो इस कहानी में छिपा है। बात शुरू होती है 2011 से। नीरव मोदी, एक ऐसा नाम जिसकी चमक हर तरफ थी। हीरे का कारोबारी, जिसके ज्वेलरी स्टोर लंदन से न्यूयॉर्क तक फैले थे। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, विदेशी रईस, सब उसके डायमंड्स के दीवाने। उसका रुतबा ऐसा कि लोग उसे बिजनेस का जादूगर मानते थे। लेकिन दोस्तों, इस चमक दमक के पीछे छिपा था एक काला सच, एक ऐसी साजिश जिसने पंजाब नेशनल बैंक को खोखला कर दिया। और इस साजिश में उसका साथ दे रहा था उसका मामा मेहुल चौकसी, जो गीतांजलि जेम्स का मालिक था। इस सुनो, ये लोग क्या करते थे? पीएनबी से वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलओयू लेते थे। एलओयू एक तरह की बैंक गारंटी होती है, जिसके जरिए वो विदेशी बैंकों से लोन ले सकते थे। मान लो नीरव को अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, वो पीएनबी जाता, एलओयू लेता, और उस एलओयू को दिखाकर विदेशी बैंक्स जैसे इंडियन बैंकों की विदेशी शाखाएं उसे लाखों करोड़ों का लोन दे देती। लेकिन यहां ट्विस्ट है, एलओयू नकली थे। इन्हें पीएनबी के सिस्टम में दर्ज ही नहीं किया जाता था। यानी बैंक को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा लोन बांटा जा रहा है। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? कुछ भ्रष्ट बैंक कर्मचारियों की मदद से। पीएनबी का एक कर्मचारी गोकुलनाथ शेट्टी इस साजिश का बड़ा खिलाड़ी था। उसने स्विफ्ट सिस्टम, जो बैंकों के बीच मैसेज भेजने का इंटरनेशनल तरीका है, उसका गलत इस्तेमाल किया। वो नकली एलओयू के लिए मैसेज भेजता और सिस्टम में बिना कुछ दर्ज किए ये लोन पास हो जाते। सोचो, 7 साल तक, 2011 से 2018 तक ये खेल चलता रहा। कोई नहीं पकड़ा, कोई नहीं जागा। हर बार पुराना एलओयू चुकाने के लिए नया एलओयू बनता और ये सिलसिला बढ़ता गया। 13,000 करोड़ का कर्ज जो पीएनबी के गले में फंदे की तरह लटक गया। अब तुम सोच रहे होगे, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कोई पकड़ेगा नहीं? हाँ दोस्तों, आखिरकार सच सामने आया, लेकिन बहुत देर से। 2018 में पीएनबी का एक जूनियर कर्मचारी, जिसका नाम इतिहास में शायद कहीं दर्ज नहीं, उसने सिस्टम में गड़बड़ देखी। उसने अलार्म बजाया और तब जाकर यह घोटाला खुला। लेकिन तब तक नीरव मोदी और मेहुल चौकसी अपनी ज्वेलरी की तरह चमकते हुए देश छोड़कर भाग चुके थे। नीरव लंदन में, मेहुल एंटीगुआ में। और हमारे देश का पैसा, वो उनके विदेशी बैंकों, उनके लग्जरी बिजनेसेस और शायद उनके छिपे हुए ठिकानों में गायब। जब यह घोटाला सामने आया, देश में हंगामा मच गया। पीएनबी का स्टॉक धड़ाम से गिरा, शेयर मार्केट में तूफान आ गया। आम आदमी, जो अपने खून पसीने की कमाई बैंक में जमा करता है, वो बस ये सोचता रह गया, मेरा पैसा सुरक्षित है भी या नहीं। आरबीआई को नींद से जागना पड़ा। उन्होंने एलओयू सिस्टम को ही बंद कर दिया। स्विफ्ट को बैंक के सिस्टम से जोड़ने का सख्त नियम बनाया। लेकिन सवाल यह है, यह सब पहले क्यों नहीं हुआ? 7 साल तक सिस्टम की आंखों में धूल कैसे झोंकी गई? और सबसे बड़ा सवाल, हमारा पैसा कहां है? नीरव मोदी को 2019 में लंदन में पकड़ा गया। आज वो वहां जेल में है, लेकिन उसकी चमक अब बुझ चुकी है। मेहुल चौकसी को 2025 में बेल्जियम में पकड़ा गया। लेकिन दोस्तों, पैसा वो अभी भी पूरी तरह वापस नहीं आया। कुछ रिकवरी हुई, कुछ डायमंड्स बिके, लेकिन 13,000 करोड़ का घाव इतनी आसानी से नहीं भरता। पीएनबी को नुकसान हुआ, देश को नुकसान हुआ, और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उस भरोसे को जो हम अपने बैंकों पर करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की नहीं है। ये कहानी है हमारे सिस्टम की कमजोरियों की, लालच की और भरोसे के टूटने की। सोचो, एक आम आदमी अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बुढ़ापे के लिए या अपने सपनों के लिए बैंक में पैसा जमा करता है, और फिर ऐसे घोटाले उसका भरोसा तोड़ देते हैं। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, ये हमारी उम्मीदों की चोरी है। आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं, तो मन में गुस्सा भी है और दुख भी। लेकिन एक बात कहूंगा,
हमें जागना होगा, हमें सवाल पूछने होंगे। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। नीरव मोदी की चमक ने हमें ये सिखाया कि सच को परखना जरूरी है। अगली बार जब कोई बड़ा नाम सुनो, कोई बड़ा बिजनेस देखो, तो जरा रुक कर सोचना, क्या ये चमक असली है या फिर एक और घोटाले की साजिश। तो दोस्तों, ये थी नीरव मोदी घोटाले की कहानी। अगर तुम्हारा दिल भी गुस्से और दुख से भर गया है, तो बस इतना याद रखना, हमारा भरोसा, हमारी मेहनत की कमाई बहुत कीमती है। इसे यूं लुटने नहीं देना।